नादरीन, सैलाब की तबाहकारियाँ अभी जारी हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत के इलाके हिमाचल में कुछ बारिशें रुक गई हैं और मकबूजा कश्मीर में भी बारिशों में कमी की इत्तला आ रही है और आने वाले दिनों में ये बारिशें वहाँ मज़ीद नहीं होंगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी बारिशों की इत्तला है कि यहाँ बारिशें होंगी, एक के बाद एक कोई ना कोई नई मुसीबत आ जाती है। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त दरिया सतलुज में जो पानी दाखिल हो रहा है वो एक बड़ा रेला है और पानी बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान के जो एरियाज़ हैं, जंग का इलाका, टोबा टेक सिंह का इलाका और खानेवाल के इलाके, ये एक मुश्किल सूरत हाल में है। और इसके लिए जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि बंद गलत तोड़े गए हैं, यानी जहाँ से बंद तोड़े गए वो ज़्यादती की है इंतज़ामिया ने, हुकूमत ने, और उसकी वजह से बहुत सारे इलाकों में लोगों को मुश्किलात का सामना है। कुछ लोगों के बागात बचा दिए गए, जागीरें बचा दी गई, फैक्ट्रियाँ मिलें बचा दी गई और गरीबों के इलाके डबो दिए गए। उसकी वजह से लोग खासे परेशान हैं। रावी के अंदर जो सूरत हाल है, पानी वहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद पहले जैसी सूरत हाल अब रावी में नहीं है। पानी ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन वो सैलाबी सूरत हाल जिस तरह एक शिद्दत के साथ सैलाब आ रहा था, इस वक्त वो वहाँ पे नहीं है। लेकिन दरिया सतलुज में इस वक्त एक बड़ा सैलाबी रेला आ रहा है और इंडिया ने बार बार उसके बारे में पाकिस्तान को ख़बरदार भी किया है। और जब भी कभी ये सतलुज में पानी बढ़ता है तो उसकी वजह से जो आपके जनूबी पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं वो मुतासिर होते हैं। कसूर से लेकर मुजफ्फरगढ़ तक ये सारे एरियाज़ मुतासिर होते हैं। 3 जो पाकिस्तान के मशरकी दरिया हैं, इनमें सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक है। एक चनाब है, फिर रावी है और उसके बाद सतलुज है। सतलुज में जो है वो ब्यास का पानी मज़ीद दाखिल होने भी जा रहा है। अब तक जो पाकिस्तान के सरकारी आदाद-ओ-शुमार हैं उनके मुताबिक 4000 से ज़्यादा आबादियाँ या गाँव देहात जो हैं वो पानी के नीचे चले गए हैं, वो डूब गए हैं। कई इलाकों में पानी 10 फुट और इससे ज़्यादा भी गया। ये बहुत बड़े पैमाने पर सैलाबी पानी आया है और इसने बड़ी तबाहकारी की है। जो फसलें तबाह हुई हैं वो सिर्फ फसलें तबाह नहीं हुई, बल्कि उन ज़मीनों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। बेशतर इलाकों में जो ज़मीनें हैं उन्हें दोबारा काबिल काश्त करने में या तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या वो काबिल काश्त नहीं रहेंगी। जहाँ पे ज़्यादा रेत आ गई है वो ज़मीनें काबिल काश्त नहीं रहेंगी। 35 लाख से ज़ायद अफराद पाकिस्तान में जो आदाद-ओ-शुमार दिए गए हैं सरकारी सतह पे, इस सारी सूरत हाल से मुतासिर हुए हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों में जो अब तक लोग जाँ बहक हो चुके हैं उनकी तादाद 3000 से ज़ायद है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसको संजीदगी के साथ पाकिस्तान को और भारत को देखना चाहिए। और ख़ास तौर पे क्लाइमेट चेंज के हवाले से दोनों ममालिक को ना सिर्फ मिलकर बल्कि जो आसपास के खित्ते के दीगर ममालिक हैं उन्हें भी यहाँ पे बहुत जंगी बुनियादों पर तब्दीलियाँ लानी चाहिए, जैसे कि यूरोप में आई हैं। बहुत सारे जो मगरबी ममालिक हैं वहाँ पे तब्दीलियाँ आई हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर प्लांटेशन की है, जंगलात की कटाई रोकी है और जो आलूदगी है उसके हवाले से कानून साजियाँ की हैं, बड़े सख्त इकदाम उठाए हैं। उसके बाद उन मुल्कों ने अपने आप को बहुत हद तक जो माहौलियाती तब्दीलियाँ उनसे महफूज किया है, आलूदगी से महफूज किया है। तो पाकिस्तान को, भारत को, बांग्लादेश को, अफ़गानिस्तान को और खित्ते के जो आसपास दीगर ममालिक हैं, ईरान को भी इसमें शामिल करें, इन तमाम ममालिक को बड़े पैमाने पर इस तरह के इकदाम उठाने पड़ेंगे। अफ़गानिस्तान में जो अभी ज़ल्ज़ला आया उसमें जो पहली इतला मैंने आपको दी थी उसमें 800 के करीब लोग जाँ बहक हुए थे और अब तादाद बढ़ते बढ़ते 2200 से ज़ायद हो गई है। ये इतना खौफनाक ज़ल्ज़ला था कि अब तक की इतला के मुताबिक 2200 से ज़ायद अफराद इस ज़ल्ज़ले के नतीजे में जाँ बहक हो गए हैं और लगातार अभी भी लाशें मलबे से निकाली जा रही हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान से एक दरख्वास्त की है कि जो अफ़गानों की बेदखली की जा रही है पाकिस्तान से, उन्हें निकाला जा रहा है कि वो अपने मुल्क वापस पहुँचे और ज़बरदस्ती भी की जा रही है। तो इस सिलसिले को अभी फ़िलहाल रोक दिया जाए क्योंकि वहाँ पे बड़े मुश्किल सूरत हाल है। इसमें अगर नए लोगों को वहाँ भिजवाया जाएगा तो मुश्किलात बढ़ेंगी। लिहाजा ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी ये बात की है, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ये बात की है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अब इमदाद भी भिजवा दी है, इमदादी सामान भिजवाया है। भरपूर मदद करनी चाहिए अफ़गानिस्तान की, अपने हमसाया मुल्क की। हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क भी है, तो जितनी पाकिस्तान मदद करे उतनी कम है। पाकिस्तानियों को पूरी शिद्दत के साथ अपने अफ़गान भाइयों के साथ खड़े होना चाहिए क्योंकि हमारा जीना मरना एक साथ है। हम बिल्कुल साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के अच्छे हमसाए बन के ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम लोगों के लिए आसान रहेगा। नाज़रीन, जहाँ तक फ्लड्स की मैं बात कर रहा था तो मैं याद दिला दूँ आपको कि आज के दिन में हम यहाँ मैनचेस्टर में, बरतानिया का शहर है मैनचेस्टर, और जहाँ पे माए नवाब रेस्टोरेंट जो स्टॉकपोर्ट रोड पे है, शाम 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, 10 बजे तक हम लोग फ़ंड रेजिंग करेंगे सैलाब मुतासरीन के लिए। हम सब अपने अपने तौर पे जो कुछ कर सकेंगे
वो हम करेंगे। यहाँ बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा शानदार मादी में वो काम करते रहे हैं। इन लोगों ने दुनिया के कई मुल्कों में काम किया है। बड़ी अच्छी NGO है होप फॉर मैनकाइंड, इनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में हम पाकिस्तानियों के दुख को बांटने में अपना रोल प्ले करेंगे और हम कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे सबका नहीं तो बहुत सारे लोगों का हम दुख और दर्द बांट पाएँ। इससे पहले 2022 में हमने अपने तौर पे कोशिश की थी, अब हम 2025 में फिर सैलाब आ गया है, अपनी पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में बहुत सारे दोस्तों को मैंने एक्टिव किया है और आपको आने वाले दिनों में वो सारी एक्टिविटी नज़र आएगी जो हम अपने सैलाब मुतासरीन बहन भाइयों के लिए करने जा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं मैनचेस्टर में और आसपास, ये लोग तैयारी कर लें और शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक हम सब इकट्ठे होंगे और पाकिस्तानियों की मदद के लिए फंड रेजिंग करेंगे। तो आप सब इसका हिस्सा बनिए और अपना किरदार अदा कीजिए। अल्लाह ताला आप सबकी एफर्ट को कबूल फरमाए। इसके बाद एतवार को हम लोग ब्रेडफोर्ड में, ये इसको मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं, तो ब्रेडफोर्ड में मैं जो वेन्यू है उसका ऐलान कर दूंगा नेक्स्ट वीलॉग में या उससे अगले वीलॉग में। तो ब्रेडफोर्ड में हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं एतवार वाले दिन, इसी तरह शाम को 6-7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, तकरीबन 10 बजे तक हम वहाँ पे भी एक प्रोग्राम करेंगे। एतवार है तो हम कोशिश करेंगे कि 6 बजे शुरू करें और 9 बजे ख़त्म करें। तो वहाँ जो है पाकिस्तानियों से अपील है ब्रेडफोर्ड में वो वहाँ पे आएँ और आकर सैलाब मुतासरीन की मदद करें और इस सिलसिले का हिस्सा बने। तो ये नाजरीन फ्लड्स के हवाले से हमारी एक दरख्वास्त है पाकिस्तानियों से, और पाकिस्तान में मेरी बहुत सारे पाकिस्तानियों से जो लोग मेरे साथ पहले काम कर रहे थे वो भी, और जो नए लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं उन लोगों से दरख्वास्त है कि हमारी टीम का हिस्सा बने। और आने वाले दिनों में हम कुछ नंबर्स भी देंगे, कुछ लोगों से रब्ता भी करवाएंगे और अपनी टीम को बड़ा करेंगे, क्योंकि बड़ी मुसीबत है और इससे आप 1-2-4 दिन में निपट नहीं सकते। ये मामला महीनों तक चलेगा और कई महीनों तक आपको मदद करनी पड़ेगी। यहाँ पे जानवरों को जो है वो चारा चाहिए, इंसानों को जो है वो साइबान चाहिए, पहले शेल्टर दिया जाए, बिस्तर दिए जाए, सहूलियत दी जाए, खाना दिया जाए, फिर राशन दिया जाए ताकि वो खुद पका सकें। जानवरों को और इंसानों को जिंदा रखना पहला चैलेंज है। उसके बाद जब इनको वापस इनकी ज़मीनें मिल जाएं तो इन्हें खाद फराम की जाए, इन्हें बीज फराम किया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि ये दोबारा से फसलें लगा सकें। जहां हम मदद कर सकें लोगों का घर बनाने में, वो भी हम कोशिश करेंगे। डिपेंड करता है कि पाकिस्तानी कितना ज़्यादा बढ़ चढ़ के इस सिलसिले के अंदर हिस्सा डालते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के जो 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा था उसको रोक दिया है, और उसकी एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे बाइकआउट कर दिया था। अब क्योंकि बाइकआउट है तो इसकी वजह से वहाँ पे वैसे भी बाइकआउट के बाद इलेक्शन तो रहा ही नहीं, अब तो वन साइडेड इलेक्शन है। PMLN जो है उन्हीं को जितवाना है, तो वो अपने उम्मीदवार का ऐलान करें और इलेक्शन करवाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। बस सिर्फ ऐलान कर दें कि ये हमारा उम्मीदवार है और इलेक्शन कमीशन को चाहिए उसको नोटिफाई कर दे कि ये MNA बन गया है। इलेक्शन की तो ज़रूरत ही नहीं है। यानी अगर 10 वोटों के मुकाबले में 1000 वोट भी पड़ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो जीतना तो 10 वोटों वाले ने। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का तयशुदा फार्मूला है। एक भी ज़िमनी इलेक्शन उन्होंने तहरीक इंसाफ को नहीं जीतने दिया। तो तयशुदा फार्मूले के मुताबिक अगर 1 लाख वोट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा लेता है तो उसके मुकाबले में 5000 वोट लेने वाला PMLN का जीत जाएगा।